परेश रावल ने हेरा फेरी 3 क्यों छोड़ी, इस एक सवाल पर कई अटकलें, कई अंदाजे लगाए गए, मगर अब जाकर परेश रावल ने वो वजह बताई है जिसके चलते उन्होंने ये फिल्म छोड़ी। परेश रावल का कहना है कि उन्होंने सिर्फ भरोसे पर टर्म शीट साइन कर ली थी, मगर प्रोमो शूट होने तक भी ना तो उन्हें स्क्रिप्ट दी गई, ना ही प्रोडक्शन शेड्यूल बताया गया। यहाँ तक कि फ्रेंचाइज के ओरिजिनल प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला की तरफ से परेश समेत पूरी कास्ट को लीगल नोटिस भी मिला। नोटिस में लिखा था कि हेरा फेरी फ्रेंचाइज और इसके कैरेक्टर्स के IP राइट्स यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनके पास है। नाडियाडवाला ने परेश समेत अक्षय कुमार, प्रियदर्शन और सुनील शेट्टी को भी नोटिस भेजा। इसके मुताबिक हेरा फेरी से जुड़ा कोई भी एंडोर्समेंट, प्रोमो या एक्टिविटी को करना कानूनी उल्लंघन माना जाएगा। बीते दिनों जैसे ही परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से एग्जिट की घोषणा की, तब उस पर बवाल मच गया। पहले तो अनुमान लगाए गए कि शायद ये मार्केटिंग गिमिक है, मगर अक्षय के प्रोडक्शन हाउस की तरफ से परेश को भेजे गए लीगल नोटिस ने कयासों पर विराम लगा दिया और अब परेश रावल की लीगल टीम ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। इसमें सिलसिलेवार ढंग से बताया गया कि परेश रावल के फिल्म छोड़ने की वजह क्या है। परेश रावल से फिल्म की टर्म शीट लीगल रिव्यू के बिना गुड फेथ में साइन कराई गई थी। प्रमोशनल वीडियो जल्दबाजी में शूट कराया गया क्योंकि IPL के फाइनल में इसे रिलीज किया जाना था। परेश रावल ने कई बार इस जल्दबाजी की वजह पूछी। केप ऑफ गुड फिल्म्स यानी कि अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी के लीगल नोटिस से पहले ही परेश रावल 11 लाख रुपए का साइनिंग अमाउंट 15% इंटरेस्ट के साथ लौटा चुके थे। प्रोडक्शन हाउस ने टर्मिनेशन और पैसा दोनों स्वीकार कर लिया था। हेरा फेरी 3 टाइटल को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। फ्रेंचाइजी को लेकर फिरोज नाडियाडवाला और अक्षय कुमार के बीच पहले से ही कानूनी दांव पेच लगे हुए हैं। फिल्म छोड़ने का कारण सिर्फ क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, प्रोडक्शन शेड्यूल नहीं बना है, लॉन्ग फॉर्म अग्रीमेंट नहीं है। फ्रेंचाइज और इसके टाइटल को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कोट किए गए सूत्रों के मुताबिक हेरा फेरी जो कि 2000 में आई थी और फिर हेरा फेरी जो कि 2006 में आई थी, उनके लीगल राइट्स फिरोज नाडियाडवाला के पास है। सूत्र ने इस बारे में कहा, नाडियाडवाला ने अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, प्रियदर्शन और परेश रावल को भी लीगल नोटिस भेजा है। इसमें लिखा है कि हेरा फेरी से जुड़ा कोई भी एंडोर्समेंट, प्रोमो या एक्टिविटी वो ना करे। नोटिस में ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो इसे जानबूझकर किया गया कानूनी उल्लंघन यानी कि विलफुल ब्रीच माना जाएगा। बाबू भैया सहित फिल्म के सारे कैरेक्टर्स के IP यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी नाडियाडवाला के पास ही है। वहीं परेश रावल के एक करीबी ने भी परेश के इस फैसले की वजहें बताई हैं। उन्होंने कहा, बाबू राव गणपत राव आप्टे के किरदार में परेश ने लंबा इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें उन्होंने खुद को झोंका है। आगे बढ़ने से पहले उन्हें क्लैरिटी चाहिए थी। बेतरतीब ढंग से चल रही चीज़ों से वो संतुष्ट नहीं थे। क्रिएटिव डिफरेंसेस का तो सवाल ही नहीं है क्योंकि अब तक तो उन्हें स्क्रिप्ट ही नहीं दी गई। परेश रावल के लॉयर अमित नाइक ने भी इस पर परेश का पक्ष स्पष्ट किया है और फिल्म छोड़ने की वजह को कानूनी तौर पर भी पुख्ता बताया है। उन्होंने बताया, हमने केप ऑफ गुड फिल्म से मिले नोटिस का जवाब दे दिया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि परेश रावल ने कानूनी तौर पर मजबूत कारणों से हेरा फेरी 3 छोड़ी है। इस बारे में अमित नाइक की लॉ फर्म के पार्टनर अभिषेक काने ने कहा, उन्होंने कहानी, स्क्रीन प्ले या लॉन्ग फॉर्म अग्रीमेंट में से कुछ भी नहीं दिया। हमारे क्लाइंट के एंगेजमेंट के लिए ये चीज़ें बुनियादी ज़रूरतें थी। फिर ओरिजिनल फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला ने भी हमारे क्लाइंट को लीगल नोटिस भेजा। इसमें उन्होंने फिल्म की मेकिंग पर आपत्ति जताई है, इसलिए हमारे क्लाइंट ने साइनिंग अमाउंट लौटा दिया और टर्म शीट टर्मिनेट कर दी। पहले तो उन्होंने लौटाया हुआ पैसा रख लिया, मगर बाद में हमारे क्लाइंट को नोटिस भेज दिया, जबकि ना तो कुछ तैयार था ना अभी भी है। इसलिए कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता। केप ऑफ गुड फिल्म्स की लीगल टीम ने प्रेस के बीच जाने तक हमारे सवालों के कोई जवाब नहीं दिए। पिछले साल से अब तक अक्षय कुमार और परेश रावल प्रियदर्शन की फिल्म भूत बंगला पर भी काम कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर खबर छापी है। इसके मुताबिक अक्षय कुमार ने परेश रावल को हेरा फेरी 3 की टर्म शीट भूत बंगला के सेट पर दी थी। मार्च 2025 में भूत बंगला की शूटिंग चल रही थी। तब अक्षय ने कहा था कि वो लोग लॉन्ग फॉर्म अग्रीमेंट करेंगे। इस बातचीत में शामिल रहे सूत्रों ने बताया कि परेश रावल ने तब भी सवाल पूछे थे क्योंकि
वो डॉक्यूमेंट उनके सामने अब तक नहीं आया था, ना ही स्क्रिप्ट दी गई थी। सूत्र ने कहा, अक्षय ने परेश से कहा कि चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, बाद में लॉन्ग फॉर्म अग्रीमेंट करेंगे। हेरा फेरी 3 को अनाउंस करने के लिए एक प्रमोशनल वीडियो शूट किया गया था। मेकर्स का प्लान था कि इसे IPL के फाइनल के दौरान लॉन्च किया जाएगा। ये प्रोमो कैसे शूट हुआ, इस बारे में सूत्र ने कहा, अक्षय के साथ उनके संबंध को देखते हुए परेश रावल ने टर्म शीट साइन कर दी। अप्रैल में परेश रावल को प्रोमो शूट के लिए बुलाया गया। परेश ने एक बार फिर स्क्रिप्ट, प्रोडक्शन प्लान और लॉन्ग फॉर्म अग्रीमेंट मांगा। परेश से कहा गया कि IPL फाइनल नज़दीक है, उससे पहले प्रोमो शूट होना है, उसके बाद डिटेल्स पर काम कर लेंगे। भूत बंगला के सेट पर ही हेरा फेरी 3 का प्रोमो शूट हुआ, बहुत जल्दबाजी में। बाकी इस फ्रेंचाइज की बात करें तो प्रियदर्शन ने हेरा फेरी की स्क्रिप्ट सबसे पहले परेश रावल को ही सुनाई थी। साल था 1996, फिर 1998 में इसकी शूटिंग शुरू हुई और 2000 में फिल्म को रिलीज किया गया। 2006 में इसका सीक्वल आया। दोनों के प्रोड्यूसर फिरोज नाडियाडवाला रहे, मगर हेरा फेरी 3 को अक्षय कुमार की कंपनी प्रोड्यूस करने जा रही है, जबकि किरदारों और टाइटल के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स नाडियाडवाला के पास है। बता दें कि परेश की लीगल टीम के स्टेटमेंट के बाद अभी तक अक्षय की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी अंकिता ने। मैं खुशी, देखते रहिए टॉप सिनेमा। शुक्रिया।